अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है लैंडाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फेज ट्रांजिशन। और हमारे पास दो क्लासेस हैं मटेरियल्स की, पैरा इलेक्ट्रिक और पायरो इलेक्ट्रिक। इनको भी डिस्कस करेंगे। तो कल बेसिकली हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन पढ़ी थी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए। आज हम इनको डिस्क्राइब करेंगे लैंडाउ डिस्क्रिप्शन की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि लैंडाउ डिस्क्रिप्शन है क्या। तो इसके अंदर आपके पास थ्योरी एक दी गई है जो कि एक साइंटिस्ट थे लैंडाउ, उन्होंने दी थी। तो इस थ्योरी में आपके पास क्या है कि हमें एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पैरामीटर फाई। तो ऑर्डर पैरामीटर क्या है, कल भी बताया था कि आपके पास ऑर्डर पैरामीटर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि सिस्टम के अंदर ऑर्डरनेस को बताती है कि सिस्टम कितना ऑर्डर स्टेट के अंदर है। तो आपके पास यहाँ पे लैंडाउ डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्री एनर्जी को एक्सप्रेस किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पैरामीटर फाई। तो यहाँ पे ये लिखा है द बेसिक आइडिया इज़ टू एक्सप्रेस द फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी को यहाँ पे डिनोट किया गया है कैपिटल एफ ऑफ फाई ऑफ टी। तो यहाँ से जैसे कि पता चल रहा है कि फ्री एनर्जी किस किस का फंक्शन है, ऑर्डर पैरामीटर फाई का और टेम्परेचर टी का। तो अब हम जो है वो इसको डिस्क्राइब करेंगे फर्स्ट ऑर्डर को और सेकंड ऑर्डर को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑर्डर से। तो आपके पास सेकंड ऑर्डर के अंदर देखते हैं कि क्या है। तो जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि सेकंड ऑर्डर बेसिकली आपके पास कंटिन्यूस ट्रांजिशन होती है और फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन जो है वो डिसकंटिन्यूस ट्रांजिशन होती है। तो आज देखते भी हैं कि कैसे आपके पास ये है। तो सबसे पहले इन सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन द ऑर्डर पैरामीटर चेंजेस कंटिन्यूसली एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर टी। तो सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन के अंदर आपके पास ऑर्डर पैरामीटर जो है वो चेंज होता है टेम्परेचर टी के अबाउट। तो लैंडाउ फ्री एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर फ्री फेज ट्रांजिशन नियर टी इज़ गिवन बाय। तो अब हम यहाँ पे जो है वो फ्री एनर्जी की टर्म में फ्री एनर्जी को डिस्क्राइब करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पैरामीटर्स। और वो क्या है कि आपके पास एफ ऑफ फाई ऑफ टी यानी फ्री एनर्जी किसकी इक्वल है, एफ ऑफ नॉट प्लस ए ऑफ टी फाई स्क्वायर प्लस बी फाई टू द पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं। ये एफ ऑफ नॉट जो है वो आपके पास फ्री एनर्जी है, मिनिमम फ्री एनर्जी। और इसके बाद आपके पास कोफिशेंट्स आ रहे हैं ए ऑफ टी और बी आपके पास कोफिशेंट्स हैं और फाई ऑर्डर पैरामीटर है। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म में फाई की पावर 0 होगी, आगे फाई की पावर स्क्वायर है, फिर फाई टू दी पावर 4 है और अप टू सो ऑन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फाई की इवन पावर्स आपके पास सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे हमने बता भी दिया कि आपके पास ए ऑफ टी और बी कोफिशेंट्स हैं। अब आपके पास जो ट्रांजिशन है सेकंड ऑर्डर कैसे होगी, सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन के लिए आपके पास जो कोफिशेंट है ए ऑफ टी ये चेंज करता है अपने साइन को टेम्परेचर टी सी के से अबव या बिलो। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट टेम्परेचर अबव टी सी। तो अगर टेम्परेचर टी सी से अबव होगा यानी टी ग्रेटर देन टी सी के लिए आपके पास क्या होगा, ए ऑफ टी पॉजिटिव होगा। अब ए ऑफ टी पॉजिटिव है तो अब हमारे पास केसेस क्या क्या हैं। आपको पता है कि फाई इक्वल्स टू 0 आपके पास फाई इक्वल टू 0 पे मिनिमम फ्री एनर्जी आएगी। तो फाई इक्वल टू 0 आपके पास बेसिकली क्या बताता है, क्योंकि फाई आपके पास ऑर्डर पैरामीटर है। तो फाई 0 होने का मतलब है कि आपके पास सिस्टम जो है वो हाईली डिसऑर्डर स्टेट के अंदर है, कि सिस्टम के अंदर ऑर्डरनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो अब फाई इक्वल टू 0 पे आपके पास मिनिमम फ्री एनर्जी आएगी। लेकिन अब अगर आपके पास ए ऑफ टी जो है वो पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा कि आप फाई इक्वल टू 0 से जैसे ही थोड़ा सा डेविएट करेंगे यानी चेंजिंग आएगी आपके पास ऑर्डरनेस के अंदर, फाई इक्वल टू 0 से थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो आपके पास ए ऑफ टी जो है वो पॉजिटिव होने से आपके पास क्या होगा, तो आपके पास फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी जब आप फाई इक्वल टू 0 से जब भी डेविएट करेंगे। और आप जब डेविएट करेंगे तो सिस्टम की फ्री एनर्जी बढ़ गई। अब सिस्टम को जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर वापस आना है। तो सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम के स्टेट के अंदर वापस आने के लिए क्या करेगा कि आपके पास जो कोफिशिएंट ए ऑफ टी के पॉजिटिव होने का मतलब ये होगा कि सिस्टम को अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में वापस आने के लिए फ्री एनर्जी को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपके पास क्योंकि फाई ऑफ टी जो कोफिशिएंट ए ऑफ टी जो कोफिशिएंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं टेम्परेचर टी ग्रेटर देन टी सी के लिए, तो आपके पास क्या होगा कि जब भी आपके पास डेविएशन आएगी फाई इक्वल टू 0 से
तो आपके पास इंक्रीज़ आएगा फ्री एनर्जी के अंदर, जिसकी वजह से आपके पास जो स्टेट होगी वो डिसऑर्डर स्टेट होगी, जो कि मोस्ट प्रेफर्ड होगी। अब ये हो गया हमारे पास टी ग्रेटर देन टी सी के लिए। सेम आपके पास टी लेस देन टी सी के लिए क्या होगा, ए ऑफ टी कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव आएंगे। अब आपके पास जो है वो मिनिमम वैल्यू जो होगी फाई की, यानी आपके पास जो फ्री एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है वो किसी नॉन ज़ीरो वैल्यू पे आएगी, और वहाँ पे आपके पास क्या आएगा कि इसी तरह कंटिन्यूस चेंज आएगा, और ये आपके पास सेकंड ऑर्डर जो है वो ट्रांजिशन बन जाएगी। तो जो मेन कंपैरिजन है वो आपने याद रखना है कि आपके पास यहाँ पे फाई इक्वल टू 0 पे मिनिमम वैल्यू अकर हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जब आपके पास टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से लेस होगा तो आपके पास जो है वो किसी नॉन ज़ीरो वैल्यू पे आपके पास फ्री एनर्जी की मिनिमम वैल्यू आएगी, और फिर आगे से आपके पास फाई ये जिसकी वजह से आपके पास फाई के अंदर कंटिन्यूस चेंज आएगा, तो जिसकी वजह से आपके पास ये सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन कहलाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अब जैसे कि कल बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन आपके पास डिसकंटिन्यूस फेज ट्रांजिशन है, तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर पैरामीटर के लिहाज से जो फ्री एनर्जी की एक्सपेंशन आती है वो डिसकंटिन्यूस आती है, और यहाँ पे एक और टर्म आपके पास आ जाती है 5 की पावर 3। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ इवन टर्म नहीं होंगी बल्कि एक और टर्म भी आ जाएगी। तो जैसे कि देखेंगे आपके पास एफ ऑफ फाई ऑफ टी को कैसे डिनोट किया गया है, एफ ऑफ नॉट प्लस ए टी फाई स्क्वायर प्लस बी फाई टू दी पावर 4, और यहाँ पे हमने एक कोफिशिएंट सी लगा लिया है जिसके साथ फाई की पावर 3 भी आ गई है। तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपके पास ये टर्म एक एक्स्ट्रा आ गई है। अब यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि ए ऑफ टी, बी और सी आपके पास कोफिशिएंट्स हैं। बेसिकली बी और सी जो है वो डिपेंड नहीं करेंगे टेम्परेचर पे, लेकिन ए जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे आपके पास जो क्यूबिक टर्म आ गई है, अब इससे क्या होगा कि आपके पास जो है वो दो जगहों पे होगा, यानी आपके पास जो लोकल मिनिमम आएगा फाई इक्वल टू 0 पे भी, और एक आपके पास एक सम नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ फाई पे आपके पास टेम्परेचर अगर आपके पास बिलो होगा टी सी, यानी तो क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो होगा, तब आपके पास जो है वो दो जगहों पे मिनिमम अकर होगा, फाई इक्वल टू 0 पे भी और फाई इक्वल टू सम नॉन ज़ीरो वैल्यू पे भी। तो बेसिकली इस फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के अंदर फ़र्क यही है कि यहाँ पे जो आपके पास ये जो टर्म आई है सी फाई टू द पावर 3, इसके अंदर जो सी कोफिशिएंट है ये आपके पास जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनता है कि आपके पास फाई की दो मिनिमम वैल्यूज़ हों, यानी आपके पास फाई की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 और नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ जो है वो मिनिमम एनर्जी दें दो टर्म्स पे। तो जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे जो है वो डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो आपके पास डिसकंटिन्यूटी की वजह से जो आपके पास फेज ट्रांजिशन होगी। तो अब जो ये आपके पास जो है वो डिसकंटिन्यूस ऑर्डर पैरामीटर के अंदर चेंज आ रहा है, तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल बनता है लेटेंट हीट जो कि एसोसिएटेड होती है इस ट्रांजिशन के अंदर। तो लेटेंट हीट क्यों एसोसिएटेड होती है कि जब यहाँ पे डिसऑर्डरनेस आ गई है पैरामीटर के अंदर, ऑर्डर पैरामीटर के अंदर, तो ये एसोसिएटेड होगी कि आपके पास कोई एब्रप्ट एनर्जी रिलीज़ हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है। तो इसी वजह से आपके पास जो है वो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस फेज पैरामीटर के अंदर जो है वो चेंज आया है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज़ होने की वजह से लेटेंट हीट जो है वो इस ट्रांजिशन के साथ जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक आपके पास फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन जो है वो कम्प्लीट हो गया है। दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन आर करेक्टराइज बाय कंटिन्यूस चेंज इन द ऑर्डर पैरामीटर। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर पैरामीटर के अंदर कंटिन्यूस चेंज आता है विद द फ्री एनर्जी एक्सपेंशन टिपिकली इंक्लूडिंग इवन पावर्स ऑफ फाई ओनली, और उसके अंदर सिर्फ इवन पावर्स होती हैं फाई की, जबकि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन के अंदर डिसकंटिन्यूस चेंज आता है ऑर्डर पैरामीटर के अंदर, जो कि आप जो है वो बता सकते हैं किस तरह इंक्लूड करके ऑड पावर टर्म जो कि आपके पास थी फाई ऑफ 3 इन दी फ्री एनर्जी एक्सपेंशन। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया है, तो अब हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो है वो रिमेनिंग थे, एक है पैरा इलेक्ट्रिक और दूसरे हैं आपके पास पायरो इलेक्ट्रिक। तो पैरा इलेक्ट्रिक मटीरियल बेसिकली आप देखेंगे ये बहुत ही रिजेंबल करते हैं आपके पास पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल से। तो देखते हैं कि आपके पास क्या हैं। पैरा इलेक्ट्रिक मटीरियल्स are a class of material that exhibit dielectric properties similar to ferroelectrics but without the spontaneous polarization that ferroelectrics exhibits in the absence of external electric field। तो अब इन मटेरियल्स के अंदर क्या होता है कि जैसे फेरोइलेक्ट्रिक्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ तो उनकी तरह ही हैं, लेकिन एक फ़र्क है कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन जो है
वो नहीं होती जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना हो। जबकि फेरो इलेक्ट्रिक के अंदर क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूद होने की वजह से आपके पास बेशक इलेक्ट्रिक फील्ड आप रिमूव कर दें तब भी आपके पास स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन एग्जिस्ट करती थी, जबकि इन मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। एक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इन मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरा इलेक्ट्रिक मटीरियल हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच मीन्स दैट दे कैन स्टोर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब एक और इनकी प्रॉपर्टी है नो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। तो जैसे कि अभी बताया था कि फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर तो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन एग्जिस्ट करती है इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास कोई स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये लिखा हुआ है अनलाइक फेरो इलेक्ट्रिक मटीरियल पैरा इलेक्ट्रिक मटीरियल डू नॉट हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो यहाँ पे आपके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट्स नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तभी आपके पास पोलराइजेशन इंड्यूस होगी और जो है वो डायपोल मूवमेंट्स की अलाइनमेंट आएगी। तो यहाँ पे कोई पहले से मौजूद आपके पास पोलराइजेशन नहीं होती, यानी स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरे करैक्टरिस्टिक पे, आपके पास है टेम्परेचर डिपेंडेंस। अब पैरा इलेक्ट्रिक जो मटीरियल्स हैं ये जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी अगर आप टेम्परेचर यहाँ पे चेंज करेंगे तो एक ख़ास टेम्परेचर होगा क्यूरी टेम्परेचर, जिस पे ये मटेरियल जो है वो ट्रांजिशन शो करेगा। यानी यहाँ पे फेज इस मटेरियल की जो ये मटेरियल जो है एक और मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ यही लिखा हुआ है पैरा इलेक्ट्रिक बिहेवियर इज ऑफन ऑब्जर्व्ड अबव अ सर्टेन टेम्परेचर नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर पे ही आपके पास पैरा इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो होंगी। और ये हम किस तरह बता रहे हैं कि जैसे आपके पास फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैं तो वो क्या करते थे कि आपके पास उनकी जो बिहेवियर था क्रिटिकल, यानी उनके वो जो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल थे उनका बिहेवियर चेंज हो जाता था जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर पे से। यहाँ पे भी क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर बिलो करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर से तो आपके पास ये मटेरियल जो होंगे पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल ये कन्वर्ट हो जाएंगे फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक इनकी प्रॉपर्टी है लीनियर रिस्पांस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास क्या होता है कि ये जो मटेरियल हैं पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से इनके अंदर जो पोलराइजेशन होगी वो लीनियरली चेंज होगी। तो जैसे कि आगे हम ग्राफ के अंदर देखेंगे भी तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि पोलराइजेशन के लिए पोलराइजेशन वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक लीनियर लाइन आती है। तो यहाँ पे भी आपने यहाँ पे एग्जांपल गिवन है आपके पास टाइटेनियम डाइऑक्साइड की। तो आपके पास स्ट्रॉन्शियम टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक ऐसा मटेरियल है, आपके पास सिंपल टाइटेनियम ऑक्साइड भी है और एक इसी तरह स्ट्रॉन्शियम टाइटेनेट भी है। ये दोनों मटेरियल जो हैं वो पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल हैं। अब इसी तरह इनकी एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले मटेरियल्स पढ़े थे फेरो और पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो सेम ये मटेरियल्स भी जो है इनकी एप्लीकेशंस हैं सेंसर्स के अंदर, कैपेसिटर्स के अंदर, ऐसे मटेरियल जहाँ पे हमें ज़रूरत हो जिनकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हो, यानी जो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमें ज़्यादा स्टोर करवाना हो तो वहाँ पे हम लोग जो है इन मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल पे। पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो हैं ये बेसिकली आपके पास पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से रिजेंबल करते हैं। मैंने आपको गलती से दूसरे वाले मटेरियल को बता दिया था, वो मटेरियल जो थे आपके पास पायरो इलेक्ट्रिक वो थोड़े डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे आपके पास पिछली स्लाइड जो है वो रिपीट हो गई थी। तो बेसिकली ये पायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स हैं जो कि रिजेंबल करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल से। तो वो जो पिछले वाले मटीरियल से पैरा इलेक्ट्रिक वो फेरो इलेक्ट्रिक से रिजेंबल करते हैं, और ये जो पायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स हैं ये आपके पास पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल से रिजेंबल करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं कि आपके पास पायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स हैं क्या। पायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स आर अ क्लास ऑफ मटीरियल्स दैट जनरेट एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर। तो अब आपके पास अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या था कि वहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से चार्जेस प्रोड्यूस होते थे, जबकि यहाँ पे क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पांस टू चेंज इन टेम्परेचर। तो मेन डिफरेंस यहाँ से इन दोनों के दरमियान ये आ जाता है कि वहाँ पे भी प्रोड्यूस तो चार्ज हुए थे लेकिन स्ट्रेस की वजह से, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से जो है वो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। तो दीज मटीरियल एग्जिबिट स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन दैट कैन बी अल्टर्ड बाय टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। तो अब आपके पास यहाँ पे स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन एग्जिस्ट करती है
और जिसको हम जो है टेम्परेचर को चेंज करने से इसके अंदर जो प्रोड्यूस होने वाली पोलराइजेशन है इसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका टेम्परेचर डिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक क्या है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट पोलराइजेशन, पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैव स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन दैट चेंजेस विद टेम्परेचर। तो इसके अंदर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन एग्जिस्ट करती है जो कि क्या होगी, टेम्परेचर को चेंज करने की वजह से चेंज हो जाएगी। When the temperature of the material changes, the alignment of dipole within the material changes, leading to the generation of electric charges। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है, मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि आपके पास कैसे चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे आपके पास टेम्परेचर को चेंज करने से, यानी इन मटेरियल के अंदर टेम्परेचर चेंज करने से डायपोल्स की अरेंजमेंट जो है मटेरियल के अंदर वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पे अलग से स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन को बता दिया गया है कि आपके पास पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर तो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती जैसे अभी हमने पढ़ा, लेकिन आपके पास पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होने की वजह से इवन इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कि मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना भी की जाए तब भी वो एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे यही हमने बताया हुआ है कि मटेरियल के अंदर आपके पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेंगे इवन इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है आपके पास स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जैसे कि अभी बताया था, टेम्परेचर चेंज करने से ये आपके पास पोलराइजेशन चेंज होगी। यहाँ पे आपके पास कंपैरिजन है डिफरेंट मटेरियल्स का ग्राफिकली। तो यहाँ पे सिर्फ जस्ट डाइलेक्ट्रिक, पैराइलेक्ट्रिक और फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का कंपैरिजन गिवन है इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर आपके पास यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, जबकि आपके पास पैराइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर आई तो लीनियर ही है लेकिन थोड़ी सी कर्व्ड है। और जो फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं इनके अंदर आपके पास हिस्टेरेसिस बनता है, जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि यहाँ पे हिस्टेरेसिस लूप जो है वो बनता है। तो बेसिकली आपके पास ये कंपैरिजन था डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स का, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपके पास कंपैरिजन है मटेरियल्स का विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन का, और कौन कौन से मटेरियल डाइलेक्ट्रिक, पैराइलेक्ट्रिक और फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। और ये तभी होगा, ये जो आपके पास ग्राफिकली बताया गया है ये सिर्फ लो टेम्परेचर के लिए वैलिड है। तो ये था आपका आज का